हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर भी एक घुमक्कर, एक आवारा दिल बसता है? एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा किसी चीज की तलाश में रहता है, जो इस दुनिया की भीड़ भाड़ से परे कुछ खोजना चाहता है। आज हम जिस किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं, वो इसी अंदरूनी घुमक्कर की कहानी है। महान दार्शनिक खलील जिब्रान की लिखी किताब द वॉन्डरर यानी घुमक्कर। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी कहानियों, कहावतों और विचारों का एक ऐसा समंदर है जिसमें गोता लगाकर आप जिंदगी के कई अनमोल मोती खोज निकालेंगे। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें छिपा ज्ञान गहरा और विस्तृत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को कहीं शेयर कर लें या लाइक करके सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता करके रुक रुक कर सुन सकें और हर एक बात को अपने दिल में उतार सकें। तो चलिए अपने अंदर के उस घुमक्कर को जगाते हैं और शुरू करते हैं खलील जिब्रान के साथ ये अद्भुत सफर। अध्याय नंबर 1, आवारा दिल की पुकार। कौन है वो घुमक्कर जो आपके अंदर बसता है? इस अध्याय में हम उस घुमक्कर की पहचान करेंगे जो सिर्फ मार्गों पर नहीं, बल्कि हमारे मन की गलियों में भटकता है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप भरी महफिल में बैठे हों, चारों तरफ हंसी मजाक हो रहा हो, लेकिन आपका मन कहीं और ही भटक रहा हो? किसी दूर पर्वत की चोटी पर, किसी शांत नदी के किनारे, या बस यूं ही सितारों को देखते हुए? अगर हां तो मुबारक हो, आपके अंदर का वो घुमक्कर अभी जिंदा है। खलील जिब्रान इसी घुमक्कर की बात करते हैं। ये वो घुमक्कर नहीं है जो बस एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करता है। ये वो घुमक्कर है जो विचारों की दुनिया में सफर करता है, जो सवालों के जवाब ढूंढता है, जो सत्य की तलाश में भटकता है। ये वो हिस्सा है हमारा जो कभी भी दुनिया के बनाए हुए नियमों, परंपराओं और जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा पूछता है, क्यों और इसके आगे क्या? ये घुमक्क प्रेम असल में ज्ञान की प्यास है, खुद को जानने की एक गहरी तरफ है। हम सब अपनी जिंदगी में एक सुरक्षित ठिकाना चाहते हैं, एक घर, एक नौकरी, एक स्थिर रिश्ता। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इस स्थिरता की खोज में हम अक्सर अपने अंदर के इस आवारा परिंदे को पिंजरे में बंद कर देते हैं। हम उसे समाज के नियमों का दाना खिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो गाना बंद कर दे, लेकिन वो गाना बंद नहीं करता, बस उसकी आवाज धीमी हो जाती है। खलील जिब्रान बताते हैं कि ये घुमक्कर हमारा असली स्वरूप है। हम सब इस धरती पर एक यात्री की तरह ही तो आए हैं। हमारा शरीर एक सराय की तरह है, जिसमें हमारी आत्मा कुछ समय के लिए ठहरी है, लेकिन हम इस सराय को ही अपना स्थायी घर मान बैठते हैं और इसके रंग रोगन, इसकी सजावट में इतने खो जाते हैं कि अपनी आगे की यात्रा को ही भूल जाते हैं। वो घुमक्कर हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी मंजिल ये सराय नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ बहुत विशाल, कुछ बहुत गहरा। वो हमें आराम के बिस्तर से उठाकर बाहर खुले आसमान के नीचे खड़ा कर देता है और कहता है, देखो दुनिया कितनी विशाल है और तुम एक छोटे से कमरे में सिमट कर रह गए हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, किसी नए इंसान से मिलते हैं या कोई नई किताब का अध्ययन करते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है? वो ऊर्जा उसी घुमक्कर की खुशी होती है जिसे कुछ नया खोजने को मिला है। उसे बंधे बंधाए रास्ते पसंद नहीं, उसे वो रास्ते पसंद हैं जिन्हें खुद बनाना होता है, जिन पर चलने में कुछ ठोकरें लगती हैं, कुछ डर लगता है, लेकिन हर कदम पर एक नया अनुभव, एक नई सीख मिलती है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में घुमक्कर जरूर लिखिएगा। जिब्रान की कहानियों में ये घुमक्कर एक दार्शनिक है जो गांव गांव, शहर शहर घूमता है और लोगों के सवालों के जवाब अपनी छोटी छोटी कहानियों के जरिए देता है। वो कोई उपदेश नहीं देता, वो बस एक आईना दिखाता है। वो लोगों को बताता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, वो बस उनके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसे देखकर लोग खुद ही सही और गलत का फैसला कर लेते हैं। यही इस अंदरूनी घुमक्कर की खासियत है। वो किसी और के दिए ज्ञान पर भरोसा नहीं करता, वो खुद अनुभव करके सीखना चाहता है। वो सुनता सबकी है, लेकिन मानता अपने दिल की है। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हमने अपने इस दोस्त को कहीं बहुत पीछे कर दिया है। हम सुबह उठते हैं, एक तय रास्ते पर ऑफिस जाते हैं, तय काम करते हैं और तय रास्ते से घर लौट आते हैं। हमारी जिंदगी एक लकीर पर चलने जैसी हो गई है। हम भूल गए हैं कि लकीर के दोनों तरफ एक बहुत विशाल, खूबसूरत दुनिया है जिसे हमने देखा ही नहीं। हमारा घुमक्कर मन रोज हमें पुकारता है। वो हमें कहता है कि चलो
आज दूसरे रास्ते से घर चलते हैं। चलो आज किसी अजनबी से बात करके देखते हैं। चलो आज वो काम करते हैं जिसे करने से हम हमेशा डरते रहे हैं, लेकिन हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। बदलाव से डर, अनिश्चितता से डर, लोगों की बातों का डर। इस घुमक्कर को जगाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर बार त्याग कर पर्वतों पर चले जाएं। इसका मतलब है अपनी सोच के दायरे को विशाल करना। इसका मतलब है जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना। रोजमर्रा के कामों में भी कुछ नया खोजना। अपनी बालकनी में खड़े होकर सिर्फ ट्रैफिक देखने की बजाय आसमान के बदलते रंगों को देखना। अपने सहकर्मी से सिर्फ काम की बात करने की बजाय उसके सपनों के बारे में पूछना। रात को सोने से पहले सिर्फ अगले दिन की प्लानिंग करने की बजाय खुद से पूछना कि आज मैंने नया क्या सीखा। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमारे अंदर के घुमक्कर को जिंदा रखते हैं। खलील जिब्रान कहते हैं कि अकेलापन और भटकना एक ही चीज नहीं है। एक इंसान भीड़ में भी अकेला हो सकता है और एक घुमक्कर अकेले होकर भी पूरी कायनात को अपने साथ महसूस कर सकता है। क्योंकि जब आप भटकते हैं, जब आप खोजते हैं, तो आप प्रकृति से, लोगों से और सबसे बढ़कर खुद से एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। आपका अकेलापन आपकी ताकत बन जाता है, क्योंकि उसी अकेलेपन में आप खुद की आवाज सबसे साफ सुन पाते हैं। तो आज खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आपका अंदर का घुमक्कर जाग रहा है या सो रहा है? क्या आप उसकी पुकार सुन पा रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी के तयशुदा नक्शे को एक तरफ रखकर अपने दिल के कंपास पर भरोसा करें और एक नई यात्रा पर निकल पड़ें। ये यात्रा आपको कहां ले जाएगी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, ये यात्रा आपको आपके असली आप से जरूर मिलवाएगी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है दुनिया के बनाए हुए नकाब। वो नकाब जो हम सब ने पहने हुए हैं। क्या है ये नकाब और इनके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, नकाबों के पीछे की सच्चाई। क्या दुनिया वैसी है जैसी दिखती है? इस अध्याय में हम खलील जिब्रान की नजर से उन नकाबों को उतारने की कोशिश करेंगे जो हमने और समाज ने हमारे चेहरों पर लगा दिए हैं। कभी किसी पार्टी या फंक्शन में लोगों को गौर से देखा है? हर कोई मुस्कुरा रहा होता है, एक दूसरे की तारीफ कर रहा होता है, बड़ी गर्मजोशी से मिल रहा होता है। लेकिन क्या वो मुस्कुराहटें असली होती हैं? क्या वो तारीफें दिल से निकलती हैं? खलील जिब्रान कहते हैं कि हम सब ने अपने असली चेहरों पर कई नकाब चढ़ा रखे हैं। एक नकाब ऑफिस के लिए, एक दोस्तों के लिए, एक परिवार के लिए, और एक तो ऐसा है जिसे हम अकेले में भी नहीं उतारते। हम डरते हैं कि अगर लोगों ने हमारा असली चेहरा देख लिया तो वो हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम एक अच्छे बेटे, एक अच्छी बेटी, एक अच्छे कर्मचारी, एक अच्छे नागरिक का नकाब पहने रहते हैं, और इस नकाब को बचाए रखने के लिए अपनी असली इच्छाओं, अपने असली विचारों और अपने असली जज्बातों का गला घोंटते रहते हैं। जिब्रान एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे शहर की जहां हर इंसान साल में एक बार एक त्योहार पर नकाब पहनता था। एक बार एक चोर ने सोचा कि इस भीड़ का फायदा उठाकर वो राजा का मुकुट चुरा लेगा। उसने भी एक नकाब पहना और महल में घुस गया। लेकिन जब उसने मुकुट चुराया और भागने लगा तो उसने देखा कि हर कोई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, तालियां बजा रहा है। उसे समझ नहीं आया। बाद में उसे पता चला कि उस दिन राजा ने ऐलान किया था कि जो भी आज सबसे अच्छा और अनोखा नकाब पहनकर आएगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। चोर ने जो नकाब पहना था वो इतना असली लग रहा था कि लोगों ने उसे ही नया राजा मान लिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हम नकाबों की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ असलियत से ज्यादा दिखावे की कीमत है। हम अपने इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल दिखाते हैं, लेकिन उस पल के पहले और बाद के आंसू और संघर्ष को छिपा लेते हैं। हम दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सफल, कितने खुश और कितने परफेक्ट हैं, और इस दिखावे की दौर में हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। हमारा असली चेहरा उन नकाबों के नीचे कहीं दबकर रह जाता है। उसे हवा तक नहीं मिलती और धीरे धीरे वो मुरझाने लगता है। सोचिए कितना बोझ लेकर चलते हैं हम। हर किसी से मिलते वक्त ये सोचना कि इसके सामने कौन सा नकाब पहनना है। बॉस के सामने चापलूसी का नकाब, जूनियर के सामने रौब का नकाब, रिश्तेदारों के सामने संस्कारी होने का नकाब। हम इतने सारे किरदार एक साथ निभा रहे होते हैं कि हमारा अपना वजूद ही कहीं खो जाता है। जिब्रान कहते हैं कि जानवरों और इंसानों में यही तो फर्क है। एक शेर जब दहाड़ता है तो वो सच में गुस्से में होता है। एक हिरण जब डरता है तो वो सच में डरता है। वो कोई नकाब नहीं पहनते, लेकिन इंसान वो मुस्कुराते हुए भी दिल में नफरत रख सकता है और शांत दिखते हुए भी उसके अंदर तूफान चल रहा हो सकता है।
इस नकाब का सबसे मुख्य खतरा यह है कि कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमारा असली चेहरा कौन सा है। हम उस नकाब के साथ इतना सहज हो जाते हैं कि वही हमारी पहचान बन जाती है। कोई इंसान सालों तक बहुत मजबूत होने का नकाब पहने रखता है। वो कभी रोता नहीं, कभी अपना दुख किसी को बताता नहीं, और एक दिन जब वो अंदर से टूटकर बिखर जाता है तो दुनिया कहती है, अरे ये तो बहुत मजबूत था, इसे क्या हो गया। असल में वो मजबूत नहीं था, उसने बस नकाब मजबूती से पहना हुआ था। ये नकाब हमें दूसरों से तो दूर करते ही हैं, ये हमें खुद से भी दूर कर देते हैं। हम अपने ही जज्बातों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। हमें गुस्सा आता है पर हम कहते हैं सब ठीक है। हमें दुख होता है पर हम झूठी हंसी हंसते हैं। हम धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या करें? क्या ये सारे नकाब उतार फेंकें? जिब्रान कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वो हमें बिना नकाब के स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर आप ऑफिस में जाकर अपने बॉस को सच सच बोल दें कि आपको उसका आइडिया बकवास लगा, तो शायद आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर आप अपने रिश्तेदार को कह दें कि आपको उनकी बातें पसंद नहीं, तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है जागरूकता। रास्ता है ये समझने का कि आपने कौन सा नकाब कब और क्यों पहना है। कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलिए। जब आप अकेले हों तो अपने सारे नकाब उतारकर आईने के सामने खड़े हों और अपने असली चेहरे को देखिए। अपनी कमियों को, अपने डरों को, अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार कीजिए। जब आप खुद अपनी असलियत को स्वीकार कर लेंगे तो आपको दुनिया के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे उन लोगों के सामने अपना असली चेहरा लाना शुरू कीजिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। आपका कोई दोस्त, आपका जीवन साथी, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके सामने आपको कुछ बनने का नाटक न करना हो। जब आप किसी एक इंसान के सामने बिना नकाब के रहना सीख जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास अधिक होता है। आपको समझ आता है कि आपकी असलियत इतनी भी बुरी नहीं है। कोई है जो आपको आपकी सारी कमियों के साथ प्यार करता है, आपको स्वीकार करता है। खलील जिब्रान का घुमक्कर नकाब नहीं पहनता, इसीलिए लोग उसे पागल समझते हैं, क्योंकि वो वही बोलता है जो वो महसूस करता है। वो समाज की परवाह नहीं करता, लेकिन उसकी इसी सच्चाई में एक कशिश है, एक चुंबकीय शक्ति है जो लोगों को उसकी तरफ खींचती है। सच्चाई में हमेशा ताकत होती है, भले ही शुरुआत में वो लोगों को असहज कर दे। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि आपने कौन सा नकाब पहना है और क्यों। और क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस नकाब को जरा सा खिसकाकर अपनी असलियत की एक झलक दुनिया को दिखा सकें? क्योंकि जब तक हम इन सामाजिक नकाबों में उलझे रहेंगे, हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे जटिल रिश्ते यानी प्यार को कभी नहीं समझ पाएंगे। समाज के नकाबों से भी ज्यादा गहरा एक और नकाब है जिसे हम प्यार का नाम देते हैं, और इसी प्यार के असली मतलब को हम समझेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, प्यार का असली मतलब। 2 जिस्म एक जान या 2 आजाद रूहें। इस अध्याय में हम प्यार के उस फलसफे को समझेंगे जो खलील जिब्रान हमें सिखाते हैं। एक ऐसा प्यार जो बांधता नहीं, आजाद करता है। प्यार, इस एक शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बॉलीवुड की फिल्में, हाथों में हाथ डाले जोरे, साथ जीने मरने की कस्में। हमें सिखाया गया है कि प्यार का मतलब है एक हो जाना, 2 जिस्म एक जान। लेकिन खलील जिब्रान इस परिभाषा को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि असली प्यार 2 लोगों को एक नहीं बनाता, बल्कि उन्हें 2 अलग, स्वतंत्र और मजबूत इंसान बने रहने की आजादी देता है। वो एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक मंदिर की छत को 2 खंभे मिलकर संभालते हैं, लेकिन वो दोनों खंभे अलग अलग खड़े होते हैं। अगर उन खंभों को बिल्कुल चिपका दिया जाए तो वो छत का वजन नहीं सह पाएंगे और छत गिर जाएगी। रिश्तों का भी यही हाल है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या दोस्त, वो 2 खंभों की तरह हैं जो जिंदगी की छत को मिलकर संभालते हैं। उनका साथ होना जरूरी है, लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान, अपनी अलग जगह होना भी उतना ही जरूरी है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अक्सर उस पर अपना हक समझने लगते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैसा ही सोचे जैसा हम सोचते हैं, उसे वही चीजें पसंद आएं जो हमें पसंद हैं, वो अपना सारा वक्त सिर्फ हमारे साथ बिताए। हम प्यार के नाम पर एक दूसरे की आजादी छीन लेते हैं। हम एक दूसरे के लिए पिंजरा बन जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि रिश्ते में घुटन हो रही है। जिब्रान समझाते हैं कि प्यार का मतलब कब्जा करना नहीं है। प्यार का मतलब है एक दूसरे के विकास में साथ देना। जैसे एक बाग में 2 वृक्ष पास पास तो उग सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की धूप और हवा नहीं रोकते। दोनों अपने अपने मूल को जमीन में गहरा फैलाते हैं और अपनी अपनी डालियों को आसमान की तरफ बढ़ाते हैं। वो एक दूसरे को सहारा देते हैं,
लेकिन एक दूसरे पर बोझ नहीं बनते। सच्चा प्यार भी ऐसा ही होता है, जहां आप अपने साथी को उसके सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही उन सपनों में आप शामिल ना हो। जहां आप उसे वो स्पेस, वो खाली जगह देते हैं जिसकी उसे जरूरत है। जहां आप ये समझते हैं कि उसकी अपनी एक अलग दुनिया भी है, अपने अलग दोस्त हैं, अपने अलग शौक हैं, और आप उस दुनिया का सम्मान करते हैं। कई बार हम प्यार को जरूरत के साथ मिला देते हैं। हमें अकेलापन महसूस होता है, इसलिए हम एक साथी चाहते हैं। हमें अपनी बातें कहने के लिए कोई चाहिए होता है, इसलिए हम एक दोस्त बनाते हैं। ये प्यार नहीं, ये हमारी जरूरतों का सौदा है। जिब्रान कहते हैं कि प्यार तब होता है जब आप अपने आप में पूरे हों और आपका साथी अपने आप में पूरा हो। आप दोनों एक दूसरे के पास अपनी अपनी खुशियां लेकर आते हैं और मिलकर उन खुशियों को और बढ़ाते हैं। आप एक दूसरे का खालीपन भरने के लिए साथ नहीं आते। जिब्रान एक और कहानी के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। एक नदी थी जिसे समंदर से प्यार हो गया। वो दिन रात समंदर तक पहुंचने के लिए बहती रही। रास्ते में उसने पर्वतों को काटा, जंगलों को पार किया। जब वो आखिरकार समंदर के पास पहुंची तो समंदर ने कहा, तुम मुझसे मिलना चाहती हो, लेकिन जैसे ही तुम मुझ में मिलोगी तुम्हारा अपना वजूद खत्म हो जाएगा। तुम नदी नहीं रहोगी, तुम समंदर का खारा पानी बन जाओगी। नदी उदास हो गई। तब सूरज ने उसे एक उपाय बताया। सूरज ने कहा, तुम भाप बनकर ऊपर उठो, मैं तुम्हें बादलों में बदल दूंगा और फिर तुम बारिश बनकर जहां चाहोगी वहां बरस सकोगी और फिर से एक नई नदी बनकर बह सकोगी। प्यार यही है। ये आपको मिटाता नहीं, ये आपको एक नया रूप देता है, ये आपको ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार आपको कभी ये महसूस नहीं कराएगा कि आप कम हैं या आपको बदलने की जरूरत है। वो आपकी असलियत से प्यार करेगा, आपके नकाबों से नहीं। वो आपके आजाद पंखों को काटेगा नहीं, बल्कि आपको और ऊंचा उड़ने के लिए हवा देगा। लेकिन ऐसा प्यार पाना और निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमारे अहंकार, हमारी असुरक्षाएं आरे आती हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने अपने साथी को ज्यादा आजादी दे दी तो कहीं वो हमें त्याग कर न चला जाए। ये डर प्यार से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कमी से पैदा होता है। जब हम खुद से प्यार नहीं करते, जब हम खुद को पर्याप्त नहीं समझते, तभी हमें यह डर सताता है कि कोई और हमें कैसे प्यार कर सकता है। इसलिए दूसरों को आजाद करने से पहले हमें खुद को अपनी असुरक्षाओं से आजाद करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। हमें किसी और की जरूरत अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तभी आप किसी और को बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के प्यार कर सकते हैं। तब आपका प्यार एक खुली हुई हथेली की तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह नहीं। आप अपने साथी को कहते हैं, तुम आजाद हो, तुम उड़ सकते हो, और जब भी तुम थक जाओ तो लौटकर मेरी हथेली पर आराम कर सकते हो। यही प्यार की सबसे ऊंची अवस्था है। अगर आप भी प्यार को आजादी मानते हैं तो कमेंट्स में आजाद प्यार जरूर लिखें। ये सोचना जरूरी है कि क्या हमारे रिश्ते हमें आजाद कर रहे हैं या हमें बांध रहे हैं। क्या हम अपने साथी के लिए हवा बन रहे हैं या पिंजरा। लेकिन प्यार के इस खुले आसमान में उड़ने से हमें एक चीज रोकती है, और वो है समाज के बंधन, समाज के बनाए हुए नियम। इन बंधनों को कैसे समाप्त करें और अपनी जिंदगी कैसे जिएं, यही होगा हमारे अगले अध्याय का विषय। अध्याय नंबर 4, समाज के बंधन। क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या दूसरों की। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समाज के बनाए नियम और उम्मीदें कैसे हमें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने से रोकते हैं और इनसे कैसे आजाद हुआ जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कितने फैसले वाकई आपके अपने होते हैं। आपने जो अध्ययन किया, क्या वो आपका शौक था या आपके माता पिता का सपना। आपने जो नौकरी चुनी, क्या वो आपका जुनून था या समाज में अच्छी मानी जाने वाली नौकरी। आपने जिससे शादी की, क्या वो आपका प्यार था या सही उम्र और सही जाति का दबाव। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल समाज के हाथ में थमा देते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य डर बन जाते हैं। हम वो वस्त्र नहीं पहनते जो हमें पसंद है, क्योंकि लोग उपहास करेंगे। हम वो करियर नहीं चुनते जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसमें पैसा या इज्जत नहीं है। हम अपनी जिंदगी के सबसे प्रमुख फैसले भी दूसरों की राय और दूसरों की उम्मीदों के आधार पर लेते हैं। खलील जिब्रान कहते हैं कि हम उन जानवरों के झुंड की तरह हैं जो बस एक दूसरे के पीछे चलता रहता है, बिना ये सोचे कि हम जा कहां रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जो रास्ता समाज ने हमारे लिए तय कर दिया है, हम आंख बंद करके उस पर चलते जाते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर चलने में सुरक्षा महसूस होती है। नया रास्ता बनाने में मेहनत लगती है, जोखिम होता है, और सबसे मुख्य डर होता है अकेले रह जाने का। जिब्रान एक कहानी बताते हैं एक भेड़िए की,
जो इंसानों की बस्ती में पला बड़ा। वो दूसरे जानवरों के साथ रहता था, उनकी तरह घास खाने की कोशिश करता था, उनकी तरह मिमियाता था, लेकिन वो अंदर से कभी खुश नहीं था। रात को जब दूर जंगल से दूसरे भेड़ियों के हुआ हुआ करने की आवाज आती, तो उसका खून खौल उठता था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती थी। वो अपनी असली पहचान को पुकार रहा होता था। एक दिन उसने हिम्मत की और जंगल की तरफ भाग गया। वहां उसे दूसरे भेड़िए मिले। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने शिकार करना सीखा, चांद को देखकर हुआ हुआ करना सीखा। उसने अपनी असली प्रकृति को अपनाया और तब जाकर उसे असली खुशी और आजादी मिली। हम सब भी उस भेड़िए की तरह हैं। हमारे अंदर भी एक जंगली आजाद रूह है जो समाज के बनाए नियमों में घुटन महसूस करती है। समाज हमें सीधा, शांत, आज्ञाकारी बनाना चाहता है, लेकिन हमारी आत्मा एक भेड़िए की तरह है जो अपने नियम खुद बनाना चाहती है, जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। हम अपनी उस अंदर की आवाज को दबाते रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम समूह से अलग हुए तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमें अकेला कर देगा। समाज के ये बंधन सिर्फ प्रमुख फैसलों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी सोच में घुस चुकी है। हमें सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, औरतें जोर से हंसती नहीं। हमें सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है विशाल घर, महंगा वाहन और बैंक बैलेंस। हमें सिखाया जाता है कि खुशी शादी करने और बच्चे पैदा करने में है। ये सब समाज के बनाए हुए खांचे हैं और हम सब पर इन खांचों में फिट होने का दबाव होता है। जो कोई भी इन खांचों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे पागल, विद्रोही या स्वार्थी करार दे दिया जाता है। लेकिन जिब्रान पूछते हैं, क्या वो नाव ज्यादा सुरक्षित नहीं है जो समंदर की लहरों पर आजादी से तैरती है, बनिस्बत उस नाव के जो बंदरगाह पर बंधी बंधी सड़ जाती है? जी हाँ, आजादी में खतरा है, तूफान का, लहरों का, लेकिन उसी में जिंदगी है, रोमांच है। बंधे रहने में सुरक्षा है, लेकिन वो सुरक्षा मौत के समान है, जहां कुछ भी नया नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। तो इन बंधनों को समाप्त कैसे किया जाए? सबसे पहला कदम है ये पहचानना कि आपके पैरों में जंजीरें हैं। जब तक आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप गुलाम हैं, तब तक आप आजादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी के फैसलों का विश्लेषण कीजिए। खुद से पूछिए कि यह फैसला आपका अपना था या किसी और के दबाव में लिया गया था। अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पहचानिए, जिन्हें आपने लोग क्या कहेंगे के डर से कहीं गहरे दबा दिया है। दूसरा कदम है अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू करना। ध्यान के माध्यम से प्रकृति के साथ समय बिताकर या बस शांत बैठकर खुद से बात कीजिए। पूछिए कि आप असल में क्या चाहते हैं। शुरुआत में यह आवाज बहुत धीमी सुनाई देगी क्योंकि आपने इसे सालों से अनसुना किया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे सुनना शुरू करेंगे, ये तेज होती जाएगी। ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है, आपका असली गाइड। तीसरा और सबसे मुश्किल कदम है छोटे छोटे एक्शन लेना। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल दें। शुरुआत छोटी कीजिए। वो वस्त्र पहनिए जो आपको आत्मविश्वास देते हैं, भले ही वो फैशन में ना हो। उस शौक के लिए समय निकालिए जिसे आप सालों से टाल रहे हैं। उन लोगों से कुछ दूरी बनाइए जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं और आपको नीचे खींचते हैं। याद रखिए, जब आप समूह से अलग चलेंगे तो लोग आप पर पत्थर फेंकेंगे, आपका उपहास करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आजादी उन्हें उनकी गुलामी का एहसास कराती है। वो आपको देखकर असहज हो जाते हैं, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। आपको अपने सपनों पर, अपनी राह पर विश्वास रखना होगा। खलील जिब्रान का घुमक्कर समाज के नियमों की परवाह नहीं करता, इसीलिए वो आजाद है। वो अमीरी गरीबी के सामाजिक मापदंडों को नहीं मानता, वो ज्ञान को ही असली दौलत समझता है। लेकिन समाज ने तो दौलत की एक अलग ही परिभाषा बना रखी है। क्या है वो परिभाषा और क्या है दौलत का असली मतलब? इसी पेचीदा सवाल को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, अमीरी और गरीबी का फलसफा। असली दौलत क्या है? इस अध्याय में हम खलील जिब्रान के नजरिए से समझेंगे कि जिसे हम अमीरी समझते हैं, कहीं वो सबसे मुख्य गरीबी तो नहीं, और जिसे हम गरीबी कहते हैं, कहीं असली दौलत वहीं तो नहीं छिपी है। जब हम अमीर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक आलीशान बंगला, महंगे वाहन, बैंक में करोड़ों रुपए और नौकर चाकर की तस्वीर उभरती है। और गरीब शब्द सुनते ही एक टूटी फूटी कुटिया, फटे वस्त्र और 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता इंसान नजर आता है। ये वो परिभाषा है जो समाज ने हमें सिखाई है। लेकिन खलील जिब्रान इस परिभाषा को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि असली अमीरी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि मन की जरूरतों को कम करने में है। एक इंसान जिसके पास 10 महल हैं,
लेकिन वो 11वें महल की चाहत में बेचैन है। वो उस इंसान से ज्यादा गरीब है जिसके पास एक छोटी सी कुटिया है, लेकिन वो उसमें संतुष्ट और खुश है। जिब्रान के लिए दौलत का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों का खजाना है। वो इंसान ज्यादा अमीर है जिसने दुनिया घूमी है, अलग अलग तरह के लोगों से मिला है, जिसने प्यार किया है, दर्द सहा है और इन सब अनुभवों से कुछ सीखा है, बनिस्बत उस इंसान के जो अपनी पूरी जिंदगी एक ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहा और उसने कभी अपनी तिजोरी से बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। जिब्रान एक कहानी कहते हैं, एक बहुत ही अमीर सौदागर की। उस सौदागर के पास सब कुछ था, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा अपना खजाना लुट जाने का डर सताता था। वो रात को सो नहीं पाता था। एक दिन उसके शहर में एक घुमक्कर फकीर आया। उस फकीर के पास एक वुड के कटोरे के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। अमीर सौदागर उस फकीर के पास गया और बोला, मैं तुम्हें अपना आधा खजाना दे दूंगा, बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारी इस शांति का राज क्या है। फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी अमीरी ही तुम्हारी गरीबी का कारण है। तुम चीजों के मालिक नहीं हो, चीजें तुम्हारी मालिक बन गई हैं। तुम उनकी रक्षा में इतने व्यस्त हो कि तुमने जीना ही त्याग दिया है। मैं इसलिए अमीर हूं क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस पल के, और मैं इस पल को पूरी तरह से जीता हूं। सौदागर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली दौलत चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उन्हें बांटने और उनसे मुक्त होने में है। ये फलसफा आज के उपभोक्तावादी समाज के बिल्कुल उलट है। आज हमें हर तरफ से यही सिखाया जाता है कि ज्यादा खरीदो, ज्यादा इकट्ठा करो। हमें यकीन दिलाया जाता है कि नया फोन खरीदने से, नया वाहन खरीदने से या विशाल घर में जाने से हमें खुशी मिलेगी, और हम इस जाल में फंस जाते हैं। हम एक चीज खरीदते हैं, उससे कुछ दिन खुशी मिलती है और फिर वो खुशी खत्म हो जाती है। फिर हमें किसी नई चीज की तलाश शुरू हो जाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौर है, एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। हम अपनी पूरी जिंदगी चीजों के पीछे भागते भागते निकाल देते हैं और अंत में पाते हैं कि हमारे हाथ खाली हैं। मन की शांति, रिश्तों की गर्माहट और जिंदगी के छोटे छोटे सुख जिन्हें हम इस दौर में पीछे कर आए थे, वही असली दौलत थे। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि असली दौलत मन की शांति है, तो कमेंट्स में मन की दौलत जरूर लिखें। जिब्रान कहते हैं कि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊंचा होता है, लेकिन देने का मतलब सिर्फ पैसा या सामान देना नहीं है। आप किसी को अपना समय दे सकते हैं, जो आज के जमाने में पैसे से भी ज्यादा कीमती है। आप किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकते हैं, जो किसी उदास इंसान का पूरा दिन संवार सकती है। आप किसी को ध्यान से सुन सकते हैं, जो किसी अकेले इंसान के लिए सबसे मुख्य तोहफा हो सकता है। जब आप बिना किसी उम्मीद के देना शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि कायनात आपको 10 गुना लौटा रही है। आपके अंदर एक ऐसी अमीरी का एहसास होता है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और कोई बाजार खरीद नहीं सकता। गरीबी का मतलब भी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। असली गरीबी है विचारों की गरीबी, दिल की गरीबी, सपनों की गरीबी। वो इंसान सबसे गरीब है जिसके पास कोई सपना नहीं है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। वो इंसान गरीब है जो कभी किसी की मदद नहीं करता, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो इंसान गरीब है जिसके दिल में नफरत और खटास भरी है। खलील जिब्रान हमें अपनी दौलत की परिभाषा को बदलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी सफलता को इस बात से मत नापो कि तुमने कितना कमाया, बल्कि इस बात से नापो कि तुमने कितना दिया। अपनी अमीरी को अपनी बैंक स्टेटमेंट से मत देखो, बल्कि अपने रिश्तों की गहराई और अपने मन की शांति से देखो। जब आप इस नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कई कुटियों में रहने वाले लोग महलों में रहने वालों से ज्यादा अमीर हैं। आपको समझ आएगा कि एक किसान जो अपनी फसल को देखकर खुश होता है, वो उस सीईओ से ज्यादा संतुष्ट हो सकता है जो अपनी कंपनी के मुनाफे को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। ये एक क्रांतिकारी विचार है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये हमें उस चूहा दौर से बाहर निकाल सकता है जिसमें हम सब भाग रहे हैं। ये हमें असली खुशी और संतोष का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन इस रास्ते पर अक्सर हमें दुख और दर्द का सामना भी करना होता है। क्या ये दुख हमें निर्बल बनाता है या और मजबूत? दुख का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? इसी गहरे सवाल का जवाब हम खोजेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, दुख का दरिया। क्या आंसू निर्बलता है या ताकत का सोता? इस अध्याय में हम दुख और पीड़ा के उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और जानेंगे कि कैसे हमारे आंसू ही हमारी सबसे मुख्य ताकत बन सकते हैं।
जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ आती है, कोई अपना बिछड़ जाता है, कोई सपना समाप्त हो जाता है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम रोते हैं, दुखी होते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस दुख से बाहर निकल जाएं। हम खुश रहने का नाटक करने लगते हैं, अपने आंसुओं को छिपाते हैं। समाज भी हमें यही सिखाता है, मजबूत बनो, रोना निर्बलता की निशानी है। लेकिन खलील जिब्रान कहते हैं कि दुख और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक को चुनकर दूसरे को अलग नहीं कर सकते। जिस दिल में गहरी खुशी महसूस करने की क्षमता होती है, उसी दिल को गहरा दुख भी महसूस होता है। वो एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्याले में तुम अपनी शराब पीते हो, वो उसी कुम्हार की भट्टी में तपकर बना है जिसने उसे आकार दिया है। जो वाद्य यंत्र तुम्हारी आत्मा को सुकून देता है, वो उसी वुड से बना है जिसे चाकुओं से तराशा गया है। ठीक इसी तरह हमारा दिल भी दुख की आग में तपकर ही मजबूत और समझदार बनता है। जब तक आप दुख के दरिया में उतरे नहीं, तब तक आप खुशी के सागर की गहराई को नहीं समझ सकते। जिब्रान कहते हैं कि जब तुम दुखी हो तो अपने दिल के अंदर झांको। तुम पाओगे कि तुम उसी चीज के लिए रो रहे हो जो कभी तुम्हारी खुशी का कारण थी। एक दोस्त का बिछड़ना इसीलिए दुख देता है क्योंकि उसका साथ कभी खुशी देता था। दुख असल में खुशी की ही परछाई है। वो हमें याद दिलाता है कि हमने किसी चीज को, किसी इंसान को कितनी शिद्दत से चाहा था, कितना प्यार किया था। इसीलिए अपने दुख से भागो मत, उसे महसूस करो। अपने आंसुओं को बहने दो, क्योंकि आंसू वो बारिश हैं जो हमारे दिल की जमीन पर जमी हुई धूल को धो देते हैं और उसे फिर से नए सपनों के बीज बोने के लिए तैयार करते हैं। जो इंसान कभी रोया नहीं, उसका दिल एक रेगिस्तान की तरफ बंजर हो जाता है, जहां कोई भावना, कोई संवेदना पनप नहीं सकती। जब हम अपने दुख को दबाते हैं तो वो खत्म नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर कहीं गहरे जाकर बैठ जाता है और किसी बीमारी के रूप में या बेवजह के गुस्से और चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर निकलता है। दुख को पूरी तरह से जी लेना, उसे स्वीकार कर लेना ही उससे आजाद होने का एकमात्र रास्ता है। खलील जिब्रान एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे आदमी की जिसके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। वो जब भी रोता, उसके आंसू जमीन पर गिरकर कीमती मोती बन जाते। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं हमेशा खुश रहूंगा तो रोऊंगा नहीं, और अगर रोऊंगा नहीं तो मोती नहीं मिलेंगे। इसलिए वो जानबूझकर दुखी रहने के बहाने ढूंढने लगा। वो अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात पर रोता था ताकि उसे और मोती मिल सके। अंत में उसके पास मोतियों का ढेर लग गया, लेकिन वो अपनी जिंदगी की सारी खुशी और सहजता खो चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख का अपना एक मकसद है, लेकिन हमें उसे थामकर बैठना नहीं है। दुख एक मेहमान की तरह है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। हमें दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और फिर उसे सम्मान के साथ विदा कर देना चाहिए। हमें उसे अपना स्थायी निवासी नहीं बना लेना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि दुख हमें कुछ सिखाने आया है। हर तकलीफ, हर चुनौती अपने साथ एक तोहफा लेकर आती है। सबक का तोहफा, अनुभव का तोहफा, सहानुभूति का तोहफा। जब आप खुद दर्द से गुजरते हैं, तभी आप दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं। आपका दिल ज्यादा नर्म, ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। दुख हमारे अहंकार को समाप्त करता है। जब जिंदगी हमें घुटनों पर ला देती है, तब हमें समझ आता है कि हम कितने छोटे और असहाय हैं। ये एहसास हमें ज्यादा विनम्र बनाता है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में दुख का बादल छाए, तो उससे डरिएगा मत। याद रखिएगा कि बारिश के बाद ही इंद्रधनुष निकलता है। उस दुख को एक अवसर की तरह देखिए। खुद को बेहतर तरीके से जानने का अवसर, अपनी क्षमताओं को परखने का अवसर और जिंदगी के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर। अपने आंसुओं को अपनी निर्बलता नहीं, अपनी ताकत समझिए। ये इस बात का सबूत है कि आप एक जिंदा दिल इंसान हैं जिसके अंदर भावनाएं हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपने प्यार करने की हिम्मत की, सपने देखने की हिम्मत की, और जहां हिम्मत होती है वहां दर्द का होना लाजमी है। ये जिंदगी का हिस्सा है। जैसे रात के बिना दिन का कोई मतलब नहीं, वैसे ही दुख के बिना खुशी का कोई एहसास नहीं। लेकिन कई बार जब हम दुख और अकेलेपन से घिर जाते हैं, तो एक चीज है जो हमें हमेशा सहारा देती है, और वो है प्रकृति। वृक्ष, पर्वत, नदियां, ये सब हमारे सबसे मुख्य गुरु हैं। ये हमें चुपचाप क्या सिखाते हैं, यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, प्रकृति की पाठशाला। वृक्ष, पर्वत और नदियां हमें क्या सिखाते हैं। इस अध्याय में हम खलील जिब्रान के साथ प्रकृति की गोद में चलेंगे और ये सीखेंगे कि हमारे आसपास के वृक्ष,
पौधे, जानवर और पर्वत हमें जिंदगी के कितने प्रमुख सबक सिखा सकते हैं। शहर की भागम भाग और शोर शराबे में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं और असली जंगल से हमारा नाता समाप्त होता जा रहा है। लेकिन खलील जिब्रान हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति हमारी सबसे मुख्य शिक्षक है। उसके पास हमारी हर समस्या का जवाब है, बस हमें उससे बात करनी आनी चाहिए, उसकी भाषा समझनी आनी चाहिए। जिब्रान कहते हैं, वृक्ष वो कविताएं हैं जो धरती आसमान के लिए लिखती है। जरा एक वृक्ष के बारे में सोचिए। वो चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा रहता है। वो हर मौसम को झेलता है, गर्मी, सर्दी, बारिश। एक मौसम में उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, वो बिल्कुल ठूंठ रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने मूल से जमीन से पोषण लेता रहता है और वसंत आते ही उसमें नई कोपलें फूट पड़ती हैं। वो फिर से हरा भरा हो जाता है। वृक्ष हमें धैर्य रखना सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि जिंदगी में बुरे दौर आते हैं, लेकिन अगर हमारा मूल मजबूत है, अगर हमारा विश्वास पक्का है, तो हम हर मुश्किल से उबरकर फिर से खिल सकते हैं। वृक्ष हमें देना भी सिखाता है। वो बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी छाया देता है, फल देता है और जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। वो बदले में कुछ नहीं मांगता। क्या हम इंसानों में इतना निस्वार्थ भाव है? अब एक नदी के बारे में सोचिए। नदी का स्वभाव है हमेशा आगे जाते रहना। उसके रास्ते में विशाल विशाल पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। वो या तो पत्थर के ऊपर से बह जाती है या उसके किनारे से अपना रास्ता बना लेती है। वो हमें सिखाती है कि जिंदगी में रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें अपना रास्ता खोजते हुए लगातार चलते रहना है। नदी हमें अनुकूलन क्षमता सिखाती है। जब वो पर्वतों पर होती है तो उसका वेग बहुत तेज होता है, और जब वो मैदानों में आती है तो शांत और गंभीर हो जाती है। वो हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेती है और अंत में वो जाकर समंदर में मिल जाती है, अपने स्रोत से एकाकार हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य भी उस परम सत्ता में विलीन हो जाना है जहां से हम आए हैं। अगर आपको भी प्रकृति से सीखना पसंद है तो कमेंट में प्रकृति प्रेमी जरूर लिखें। जिब्रान हमें पर्वतों को देखने के लिए कहते हैं। पर्वत हमें स्थिरता और दृढ़ता सिखाते हैं। चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां चलें, पर्वत अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी के सिद्धांतों और मूल्यों पर ऐसे ही अडिग रहना चाहिए। जब हम किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं तो हमें दुनिया बहुत छोटी नजर आती है और हमारी अपनी समस्याएं तो और भी तुच्छ लगने लगती हैं। पर्वत हमें एक विशाल दृष्टिकोण, एक व्यापक नजरिया देना सिखाते हैं। प्रकृति का हर जीव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। चींटियां हमें अनुशासन और मिलकर काम करना सिखाती हैं। मकड़ी हमें सिखाती है कि अगर हमारा जाल समाप्त भी हो जाए तो हार मत मानो, फिर से उसे बनाने की कोशिश करो। एक छोटा सा बीज हमें सिखाता है कि हमारे अंदर कितनी भी क्षमता हो, जब तक हम खुद को जमीन में दफन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आराम के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकते। लेकिन हम इंसान, जो खुद को सबसे बुद्धिमान प्राणी समझते हैं, हमने प्रकृति से सीखना बंद कर दिया है। हम उसे सिर्फ एक संसाधन की तरह देखते हैं जिसका हम अपने फायदे के लिए शोषण कर सकते हैं। हम जंगल काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और पर्वतों को समाप्त कर रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। अगर हम उसे नष्ट करेंगे तो हम खुद को ही नष्ट कर रहे हैं। जब हम प्रकृति से दूर होते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर का तनाव, बेचैनी और अकेलापन अधिक होने लगता है। कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बाग में, किसी नदी किनारे या पर्वतों में कुछ समय बिताते हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां जाकर हम अपने असली मूल से मिलते हैं। प्रकृति हमें बिना कुछ कहे, बिना कोई उपदेश दिए हमारे घावों को भर देती है। खलील जिब्रान का घुमक्कर हमेशा प्रकृति के करीब रहता है। वो वृक्षों से बात करता है, हवा के संगीत को सुनता है और सितारों से मार्गदर्शन लेता है। वो जानता है कि इंसानों की बनाई हुई किताबें जो ज्ञान नहीं दे सकती, वो ज्ञान प्रकृति की खुली किताब में लिखा हुआ है। हमें भी अपने जीवन में प्रकृति के लिए जगह बनानी होगी। रोज कुछ समय निकालकर किसी पार्क में टहलें, अपने घर में पौधे लगाएं, वीकेंड पर शहर से बाहर किसी शांत जगह पर जाएं। अपने बच्चों को भी प्रकृति से मिलाएं। उन्हें बताएं कि ये फूल, ये तितली, ये जानवर हमारे दोस्त हैं, हमारे शिक्षक हैं। जब हम प्रकृति का सम्मान करना सीखेंगे तभी हम एक दूसरे का और खुद का सम्मान करना सीख पाएंगे, क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज एक दूसरे से संबंधित है। हम सब एक ही जीवन के जाल का हिस्सा हैं
और इस विशाल जाल को बनाने वाला कौन है? वो कौन सी शक्ति है जो सूरज को उगाती है, फूलों को खिलाती है और हमारे दिलों को धड़काती है? इसी परम शक्ति, इसी ईश्वर की खोज पर हम चलेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, ईश्वर की खोज, मंदिर में या मन के अंदर। इस अध्याय में हम धर्म और आध्यात्मिकता के बीच के फर्क को समझेंगे और खलील जिब्रान के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर असल में कहां बसता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में रहते हैं। हमें बताया जाता है कि अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें खास तरह की पूजा पाठ करनी होगी, खास तरह के कर्मकांड करने होंगे और धर्म गुरुओं की बातें माननी होंगी। हम सब यही करते भी हैं। हम मंदिरों की लंबी कतारों में लगते हैं, मन्नतें मांगते हैं और चरावा चराते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर ये सब करने से आपको शांति मिलती है। लेकिन खलील जिब्रान एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, क्या वो ईश्वर जिसे तुमने अपने ही हाथों से बनाए हुए पत्थर के घरों में कैद कर दिया है, वो इतना छोटा हो सकता है? वो कहते हैं कि हमने ईश्वर को अपनी समझ और अपनी जरूरतों के हिसाब से बहुत छोटा बना दिया है। हमने उसे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग नामों में और अलग अलग किताबों में बांट दिया है। और फिर हम अपने अपने ईश्वर को दूसरे के ईश्वर से श्रेष्ठ साबित करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जिब्रान कहते हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 7 अंधे आदमी एक हाथी को छूकर उसका वर्णन कर रहे हों। जिसने पूंछ छुई वो कहता है हाथी रस्सी जैसा है, जिसने पैर छुआ वो कहता है हाथी खंभे जैसा है। वो सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं जानते। धर्म भी उसी तरह है। वो सब उसी एक परम सत्य की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन हम उस इशारे को देखने की बजाय उंगली से ही चिपक कर रह जाते हैं। जिब्रान के लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो आसमान में कहीं बैठकर हमारी गलतियों का हिसाब रख रहा है। ईश्वर एक अनुभव है, एक एहसास है। वो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वो हवा में है जिससे हम सांस लेते हैं। वो सूरज की रोशनी में है जो हमें गर्मी देती है। वो एक फूल की सुंदरता में है, एक बच्चे की मुस्कान में है और सबसे बढ़कर वो हमारे अपने अंदर, हमारे दिल की धड़कन में मौजूद है। असली मंदिर, असली मस्जिद, असली चर्च हमारा अपना शरीर है और हमारा अपना दिल ही वो पूजा स्थल है जहां हम उस परम सत्ता से मिल सकते हैं। लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। हम तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, पर्वतों की गुफाओं में भटकते हैं, ये सोचकर कि ईश्वर हमें कहीं बाहर मिलेगा, जबकि असली यात्रा तो अपने भीतर की है। जब तक हम अपने मन के शोर को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अंदर बैठी उस दिव्य आवाज को नहीं सुन पाएंगे। जिब्रान एक कहानी कहते हैं, एक संत की जो हमेशा ईश्वर से बातें करता था। लोगों ने उससे पूछा, तुम ईश्वर से कैसे बात करते हो? क्या वो तुम्हें दिखाई देता है? संत ने कहा, नहीं, मैं जब चुप हो जाता हूं तो वो बोलना शुरू कर देता है, मैं बस सुनता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिब्रान धर्म के खिलाफ हैं। वो संगठित धर्म, उसके कर्म कांडों और उसकी कट्टरता के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि धर्म को इंसान के लिए बनाया गया था, इंसान को धर्म के लिए नहीं। धर्म एक नाव की तरह है जो हमें नदी पार करने में मदद कर सकता है, लेकिन हम अक्सर नाव को ही मंजिल मानकर उसी से चिपक जाते हैं और नदी पार करना ही भूल जाते हैं। असली आध्यात्मिकता किसी धर्म का पालन करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के दैवीय गुणों को विकसित करना है, जैसे प्रेम, करुणा, दया, क्षमा। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आप ईश्वर की ही पूजा कर रहे होते हैं। जब आप किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछते हैं तो आप ईश्वर के ही सबसे करीब होते हैं। जब आप बिना किसी भेदभाव के हर जीव से प्रेम करते हैं तो आप सबसे प्रमुख धार्मिक इंसान होते हैं। आपकी प्रार्थनाएं और आपके मंत्र तब तक बेमानी हैं जब तक आपके कर्मों में वो अच्छाई नहीं झलकती। तो ईश्वर को अपने अंदर कैसे खोजें? इसका रास्ता है आत्मनिरीक्षण और ध्यान। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन के विचार शांत होने लगते हैं। इस शांति में आपको एक गहरी उपस्थिति का एहसास होता है। वो उपस्थिति ही ईश्वर है। वो आपके अंदर की चेतना है, आपकी आत्मा है, जो उस परम चेतना का ही एक अंश है। आपको किसी गुरु या पुजारी की जरूरत नहीं है जो आपको ईश्वर से मिलाए। आप खुद ही वो रास्ता हैं और आप खुद ही वो मंजिल हैं। आपको बस अपनी यात्रा शुरू करने की हिम्मत करनी है। ये यात्रा आसान नहीं है। इस पर आपको अपने ही बनाए हुए अहंकार, लालच और नफरत के राक्षसों से मुकाबला करना होगा। लेकिन जब आप इस यात्रा पर आगे जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है। ये समझ लेना कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, एक बहुत मुख्य आजादी है। इसका मतलब है कि आपको खुशी या शांति के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
सब कुछ आपके भीतर है। आप अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। ये समझ हमारी जिंदगी की सबसे मुख्य खोज हो सकती है। और जब हम ये खोज कर लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये पूरी जिंदगी ही एक सफर है। मंजिल क्या है और रास्ता क्या है, इसी के फलसफे को हम समझेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, जिंदगी का सफरनामा। मंजिल जरूरी है या रास्ता? इस अध्याय में हम जीवन यात्रा के सबसे प्रमुख सवाल का सामना करेंगे। क्या हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए या उस रास्ते का आनंद लेना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाता है? हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। एक छात्र के लिए मंजिल है अच्छे नंबरों से पास होना। एक नौकरी पेशा इंसान के लिए मंजिल है प्रमोशन पाना। एक व्यापारी के लिए मंजिल है ज्यादा मुनाफा कमाना। हम अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान उस मंजिल पर लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब हमें असली खुशी मिलेगी, तब हम आराम से जिएंगे। और इस चक्कर में हम उस रास्ते को, उस सफर को जीना ही भूल जाते हैं। हम आज को कल के लिए कुर्बान करते रहते हैं। लेकिन खलील जिब्रान हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी किसी मंजिल का नाम नहीं है, जिंदगी एक सफर का नाम है। असली मजा, असली सीख और असली खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है। सोचिए, जब आप किसी पर्वत पर ऊपर जाते हैं तो सबसे यादगार पल कौन से होते हैं? वो पल जब आप चोटी पर पहुंचते हैं, या वो पल जो आपने रास्ते में बिताए? दोस्तों के साथ हंसी मजाक, रास्ते की थकान, खूबसूरत नजारे और हर कदम पर खुद को चुनौती देना। ज्यादातर लोग कहेंगे कि रास्ता ज्यादा यादगार था। जिंदगी का भी यही सच है। जिब्रान कहते हैं कि हमने भविष्य को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि हम वर्तमान में जीना ही भूल गए हैं। हम हमेशा एक दिन के इंतजार में रहते हैं। एक दिन जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। एक दिन जब मेरे बच्चे विशाल हो जाएंगे तब मैं आराम करूंगा। एक दिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं दुनिया घूमूंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जब आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं तो आपका मन एक नई, उससे भी विशाल मंजिल बना लेता है। ये एक मृग तृष्णा की तरह है। आप जितना उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही दूर होती जाती है। और इस भागम अभाग में आप उन छोटे छोटे अनमोल पलों को खो देते हैं जो जिंदगी आपको हर रोज देती है। सुबह की पहली चाय का स्वाद, बारिश की बूंदों की आवाज, किसी अपने की मुस्कुराहट। यही पल मिलकर जिंदगी बनाते हैं, कोई दूर भविष्य में मिलने वाली मंजिल नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि सफर खूबसूरत होना चाहिए, तो कमेंट्स में खूबसूरत सफर जरूर लिखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाना जरूरी है, वो हमें दिशा देते हैं। लेकिन हमें लक्ष्य से इतना भी नहीं चिपक जाना चाहिए कि हम रास्ते का आनंद ही न ले पाएं। लक्ष्य एक दिशा सूचक की तरह होना चाहिए, जो हमें बताता है कि हमें उत्तर दिशा में जाना है। लेकिन उत्तर दिशा में जाते हुए हम रास्ते में आने वाले जंगलों, नदियों और गांवों का मजा तो ले ही सकते हैं। खलील जिब्रान का घुमक्कर कभी किसी मंजिल की तलाश में नहीं रहता। उसकी यात्रा ही उसकी मंजिल है। वो हर नए गांव, हर नए इंसान, हर नए अनुभव को अपनी मंजिल मानता है। वो हर पल को पूरी तरह से जीता है। वो जानता है कि कल क्या होगा, ये किसी को नहीं ज्ञात। जो कुछ भी है वो बस यही पल है। यही जीने का असली तरीका है। जब आप रास्ते पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं। आप हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। असफलताएं आपको मंजिल से दूर नहीं ले जाती, बल्कि वो भी सफर का ही एक हिस्सा बन जाती हैं। एक ऐसा घुमाव जहां से आप कुछ सीखकर आगे जाते हैं। जिंदगी के इस सफर में एक चीज निश्चित है, और वो है बदलाव। कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो खुशी है वो कल दुख में बदल सकती है, और आज का दुख कल खुशी का कारण बन सकता है। मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, और हम खुद भी हर पल बदल रहे हैं। जो लोग बदलाव से डरते हैं वो जिंदगी के प्रवाह के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं वो जिंदगी की नदी के साथ बहना सीख जाते हैं। वो हर घुमाव का, हर उतार चढ़ाव का आनंद लेते हैं। और इस सफर का एक अंतिम चरण भी है, जिसे हम मौत कहते हैं। हम सब मौत से डरते हैं, हम इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन जिब्रान कहते हैं कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि उसका एक जरूरी और खूबसूरत हिस्सा है। जैसे एक नदी समंदर में मिलकर खत्म नहीं होती, बल्कि विशाल हो जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी मौत के बाद उस परम आत्मा में विलीन हो जाती है। मौत एक दरवाजा है जो हमें एक नए आयाम में ले जाता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो मौत का डर खत्म हो जाता है। और जब मौत का डर खत्म हो जाता है, तभी हम जिंदगी को पूरी आजादी से, बिना किसी डर के जी सकते हैं। तो अपनी मंजिलों की चिंता को त्यागिए
और अपने आज के इस सफर पर ध्यान दीजिए। हर कदम का मजा लीजिए, क्योंकि यही सफर ही असली जिंदगी है। और ये सफर हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें वापस हमारे अपने घर ले जाता है। कौन सा है वो असली घर? यही होगा हमारे अंतिम अध्याय का विषय। अध्याय नंबर 10, घर वापसी, असली मंजिल की ओर पहला कदम। यह अंतिम अध्याय उन सभी शिक्षाओं का सार है जिसे हमने अब तक सीखा है, और यह हमें बताता है कि हमारे घुमक्कर की अंतिम मंजिल क्या है। हमने इस पूरी ऑडियो बुक में खलील जिब्रान के घुमक्कर के साथ एक लंबा सफर तय किया। हमने समाज के नकाबों को उतारा, प्यार का असली मतलब समझा, अमीरी और गरीबी के फलसफे को जाना, दुख की ताकत को पहचाना और प्रकृति की पाठशाला में ज्ञान हासिल किया। हमने ईश्वर को अपने भीतर खोजा और ये जाना कि जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। अब सवाल उठता है कि ये सारा सफर, ये सारी खोज, ये सारी भटकन हमें ले कहां जाती है? इस घुमक्कर की अंतिम मंजिल क्या है? खलील जिब्रान कहते हैं कि इस घुमक्कर की अंतिम मंजिल है घर वापसी। लेकिन ये वो घर नहीं है जो ईंट और पत्थर से बना है। ये वो घर है जहां से हम सब आए हैं। हमारा असली स्रोत, हमारी अपनी आत्मा, हमारा अपना सच्चा स्वरूप। हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। पैसा, शोहरत, रिश्ते, सफलता, इन सब चीजों में हम खुशी और पूर्णता ढूंढते हैं। हम दुनिया का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन हमें वो शांति, वो संतोष कहीं नहीं मिलता जिसकी हमें तलाश है। और अंत में थक हार कर जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें पता चलता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद था। यही है घर वापसी। बाहर की दुनिया से अपनी चेतना को समेटकर अपने भीतर ले आना। ये घर वापसी कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये वो क्षण है जब आपको ये एहसास होता है कि आप सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं हैं। आप एक शाश्वत दिव्य आत्मा हैं। आपको किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, क्योंकि आनंद आपका स्वभाव है। आपको किसी और के प्यार की जरूरत नहीं है पूर्ण महसूस करने के लिए, क्योंकि आप खुद प्रेम का स्रोत हैं। ये एहसास ही ज्ञान है, यही मोक्ष है। खलील जिब्रान का घुमक्कर जब अपनी यात्रा के अंत में पहुंचता है, तो वो कोई राजा या संत नहीं बन जाता। वो बस एक साधारण इंसान बन जाता है जो अपनी असलियत को जान गया है। अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब उसे समाज की तालियों की परवाह नहीं है। वो अपने भीतर के घर में स्थित हो गया है, जहां बाहर के तूफानों का कोई असर नहीं होता। वो दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। वो हर काम करता है, लेकिन पूरी तरह से अनासक्त होकर। वो हर किसी से प्रेम करता है, लेकिन बिना किसी बंधन के। यही जीवन जीने की कला है। तो इस पूरी ऑडियो बुक का सार क्या है? सार ये है कि हम सबके अंदर एक घुमक्कर है, एक खोजी है, जो सत्य की, आनंद की और प्रेम की तलाश में है। हमें उस घुमक्कर की आवाज को सुनना चाहिए। हमें समाज के बनाए हुए बंधनों को समाप्त करके अपनी राह खुद बनानी चाहिए। हमें चीजों के बजाय अनुभवों को इकट्ठा करना चाहिए। हमें दुख को एक शिक्षक समझना चाहिए और प्यार को एक आजादी। और सबसे जरूरी बात, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी असली मंजिल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। द वेंडर किताब हमें कोई बने बनाए जवाब नहीं देती। ये हमें सही सवाल पूछना सिखाती है। ये हमें एक आईना दिखाती है जिसमें हम अपनी असली सूरत देख सकते हैं। ये हमें उंगली थामकर चलाना नहीं सिखाती, बल्कि हमें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत देती है। तो दोस्तों, खलील जिब्रान का ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी अपनी यात्रा अब यहां से शुरू होती है। इस ऑडियो बुक में सीखी हुई बातों पर विचार कीजिए। देखिए कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। अपने अंदर के उस घुमक्कर को जगाइए और निकल पड़िए अपनी खुद की खोज पर। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सार्थक सफर होगा। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि खलील जिब्रान के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। आपका एक एक कमेंट हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है।